यस। नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। मैं राजेश सुंदेसा आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। यस। जैसा कि आज अपन देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का यानी कि प्रायोगिक भूगोल का फर्स्ट टॉपिक। इट मीन्स मापनी। मापनी स्केल, इट मीन्स इसको पैमाना भी कहते हैं। ये एक पैमाना। मापनी क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा भी देखेंगे अपन, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस देखेंगे, और टाइप ऑफ मापनी। ज्योग्राफी में मापनी कितने प्रकार की होती है और इस ज्योग्राफी में अपन मापनी है इसको अपन किस वे में देखते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो ये वास्तविक रूप में मापनी क्या है। मापनी यानी कि किसी भी क्षेत्रफल को या किसी भी वस्तु को अपन मापते हैं, उसको मापन करना या उसका पैमाना रहना, इन द सेंस स्केल। अब उसको किन आधारों पर नापा जाता है, उसके यूनिट भी अलग होती है, इन द सेंस इकाइयां भी हो सकती हैं। जैसे कि हम मापते हैं सेंटीमीटर पे भी मापते हैं, उसको अपन किलोमीटर में भी मापते हैं। पर यहाँ सेंटीमीटर और किलोमीटर इन द सेंस, जैसे कि अपन देखते हैं किसी भी धरातल को नापना हो, किसी भी धरातलीय दूरी को नापना हो, धरातलीय दूरी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। क्या हम 1 किलोमीटर लंबा कागज लाएंगे? हम जब सोचते हैं कि 1 किलोमीटर दूरी को नाप करके हमें मैं मानचित्रों पर दर्शाना है या उसके उतना मानचित्र बनाना है जो उस धरातलीय दूरी को एक्यूरेट दिखा पाए, उसको एक वास्तविक रूप में दिखाया जाए, यानी कि शुद्धता के साथ, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके के साथ दिखाया जाए। तो क्या हम ये करेंगे कि 1 किलोमीटर का पेज लाएं या कागज लाएं फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर उसको बिछाया जाए? नहीं, उसको हम एक पैमाना लेंगे। जैसे कि अपन मापनी की परिभाषा में आगे देखेंगे कि मापनी किसे कहते हैं। मापनी मानचित्र, मानचित्र पर यानी कि मैप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी, उसका अनुपात है धरातल के पॉइंट ए और बी की दूरी। जैसा कि हम 1 सेंटीमीटर यहाँ के बीच की दूरी है तो वो धरातल के 1 किलोमीटर के बराबर होगी। क्यों हमने ऐसा पैमाना लेना होगा कि हमारा धरातल का जो 1 किलोमीटर है, जो पृथ्वी पर जो 1 किलोमीटर है, वो पृथ्वी का 1 किलोमीटर हमारे मानचित्र की जो दूरी है, मैप के ऊपर जो दूरी है, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी। इट मीन्स हम पृथ्वी पर यानी कि हम मैप के ऊपर यदि 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते हैं तो वो धरातल के कितने किलोमीटर को दर्शाएगी? वो 10 किलोमीटर को दर्शाएगी। इस प्रकार से हम पूरी पृथ्वी का एक मानचित्र बना सकते हैं और वो मानचित्र हम एक कागज के ऊपर उसको दर्शाया जा सकता है, यानी कि एक पेज के ऊपर उसको दर्शाया जा सकता है, और वो भी काफी हद तक उसको कहा जाए कि वास्तविकता हमें अनुभव होगी और साइंटिफिक तौर से उसको देखा जाए तो कि इट इज रियल। हम आजकल देखते हैं जैसे कि हम हमारे पास जो भी सिस्टम है, जैसे कि हम जीपीएस में देखते हैं या फिर जैसे गूगल मैप पर अपन देखते हैं, जैसे मैप को इनलार्ज करते हैं या फिर उसको रिडक्शन करते हैं, बढ़ाते हैं, जूम करते हैं और जूम आउट करते हैं, तब हम देखते हैं कि साइड में एक स्केल जैसी आपको दिखाई देती। वो स्केल इसी पैमाने को बताती है कि जो हमारा जो वास्तविक दूरी है, जो हमें आपको दिखाई जा रही है दूरी, वो धरातल के लगभग लगभग इस दूरी के बराबर है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं इसको और डिटेल से, इस सेशन को आज करेंगे। अगेन आप सबका एनडीएस कैंपस पर स्वागत है। मैं राजेश सुंदेसा। आज जिस अपन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है मापनी। जैसे कि अपन इस मानचित्र में देखेंगे, ये अपने भारत का मानचित्र है। इस मैप में हम देखते हैं कि जैसे कि ये पैमाना दिया हुआ है, एक मापनी दे रखी है। ये पैमाना क्या शो करता है? ये पैमाना ये शो करता है कि जो दिया गया मानचित्र है, इस अब उसको किस प्रकार से पढ़ा जाना है, ये स्केल क्यों बनाई जाती है, स्केल का क्या महत्व है इस मानचित्र में, तो उन सब चीजों के लिए अपन आगे से इन सब पर अपन डिटेल से। अब जैसे कि मापनी देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्रफल को, जैसे अपन उस क्षेत्रफल को बनाते हैं या फिर जिस क्षेत्रफल का मैप बनाते हैं, एक कागज पर उसका मैप बनाते हैं, तो उसके साइड में हम एक पैमाना लिखते हैं, वो ही है हमारी स्केल के या फिर मापनी।
जैसे कि हम लिख दें, जैसे ये मानचित्र बनाया और हम साइड में लिख सकते हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर क्यों? 1 लाख सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इन द सेंस जैसे ये हमने साइड में एक पैमाना लिख दिया। इस पैमाने का क्या मतलब है कि जो हमारा मानचित्र के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर की ये दूरी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, वो 1 लाख सेंटीमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के क्या है? बराबर। अब जैसे बराबर, बराबर का मतलब इन द सेंस जैसे धरातल के ऊपर कितनी भी दूरी हो, 100 किलोमीटर लंबी दूरी है। अब 100 किलोमीटर के ऊपर मानचित्र पर आपको दर्शाना है तो क्या बताओगे आप? यहाँ 100 सेमी यानी कि 100 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दोगे। वो लाइन है जो हमारी कितने किलोमीटर को दिखाएगी? 100 किलोमीटर डिस्टेंस। मापनी इसलिए बनाई जाती है कि जो हमारे मानचित्र हो उसको आसानी से और आगे अपन देखेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से भी देख सकते हैं कि एक एक्यूरेट मैप बनाया जा सके, एक वास्तविक मैप बनाया जा सके, जो हमें समझने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी परियोजनाओं को लागू करने के लिए, नगर नियोजन के लिए, रोड मैप, सड़क बनवाने के लिए बहुत सारे चीजों में काम में आती है। और जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे पटवारी है या फिर जो हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, हम घरों का नाप लेते हैं, रूम का नाप लेते हैं, पैमानों का नाप लेते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो फील्ड में उस क्षेत्रफल का जो नाप लिया जाता है वो पैमानों के आधार पर होता है और हम एक कागज पर लिखते हैं, वो एक निश्चित पैमाना करके देखा जाता है। यस, मीनिंग ऑफ स्केल क्या है? ये लेक्चर अपने आप में बाइलिंगुअल में है। बाइलिंगुअल का मतलब है अंग्रेजी अंग्रेजी एंड हिंदी। तो दोनों स्टूडेंट के लिए है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो आप इंग्लिश इंग्लिश को प्रिफेयर कर सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो आप हिंदी को यहाँ से यहाँ तक आप हिंदी को देखेंगे या इंग्लिश को भी देख सकते हैं। पर समझने के लिए अपन कॉमन रूप में दोनों को साथ में समझेंगे। यस, तो एक्चुअली में देखते हैं कि मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है मापनी का। इन ज्योग्राफी स्केल इज द रेशियो। रेशियो इन द सेंस जैसे कि भूगोल में स्केल या मापनी का अर्थ है जो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी और धरातल पर एक वास्तविक दूरी के बीच का जो अनुपात है। तो यहाँ रेशियो का मतलब है अनुपात। अनुपात किसके बीच का है? बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ऑन द ग्राउंड। कहने का मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये धरातल के ऊपर और मानचित्र पे ऊपर जो दूरी बताई जाती है, जो बीच की जो दूरी है, वास्तविक जो धरातल की दूरी और वास्तविक जो मानचित्र के बीच की जो दूरी है, उसका क्या है? अनुपात है। जैसे मैंने बताया 1 सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 किलोमीटर ये धरातल का ले लो और 1 सेंटीमीटर है जो कि हमारा मानचित्र का ले लो। इन दोनों के बीच की दूरी का अनुपात है। हमें उनको बराबर लेके चलना है कि हाँ, ये 1 सेंटीमीटर है मानचित्र के ऊपर, मैप के ऊपर, जो कि हमारे A4 साइज पर बन सकता है, वो ही धरातल के 1 किलोमीटर के बराबर। It help us represent large area of the earth's surface on a small sheet of paper accurately। कहने का मतलब जैसे कि देखा जाए तो ये स्केल की सहायता से पृथ्वी के विशाल सतह को एक छोटे से कागज पर सही रूप में दर्शाया जाता है। इट मीन जैसे कि अपन देखा, ये हमें हेल्प करता है जैसे कि एक लार्ज यानी कि रिप्रेजेंट करता है लार्ज एरिया, एक किसी भी अर्थ के बहुत बड़े भूभाग को हम एक स्मॉल सीट पर, जिसको कह सकते हैं पेपर पर, जिसको कह सकते हैं, एक एक्यूरेटली, एक सही रूप में उसको क्या 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 किया जा सके, दर्शाया जा सके। ये इसीलिए अपन को इसमें स्केल बनाई जाती है और स्केल का मैप स्केल इन ज्योग्राफी मीन क्या है? अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस शो ऑन मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। जैसे कि हमने देखा कि ये आ, ये रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में? जैसे कि मानचित्र के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या है ये अपने आप में वहां पर आपको कहा जाए तो ये अपने आप में उसकी दोनों के बीच की दूरी को जो जो रिलेशन है वो दिखाया जाता है कि हमने ये पैमाना माना। सिंस द अर्थ इज वेरी लार्ज, अर्थ अपने आप में बहुत बड़ी है। स्केल क्या करती है? स्केल हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग लार्ज एरियाज ऑन अ स्मॉल मैप एक्यूरेटली। जैसे कि हमारा अर्थ है वो अपने आप में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है,
हम इतने बड़े क्षेत्रफल पर तो कागज लेकर के उसको नहीं मैप बनाया जा सकता हमारे ऊपर। तो हम क्या करते हैं, एक पैमाना लेते हैं, उस पैमाना के आधार पर एक स्मॉल यानी छोटे से पेज के ऊपर इतनी बड़ी अर्थ को हम एक पैमाने की सहायता से उसके ऊपर क्या 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 किया जा सके, मैप बनाया जा सकते हैं। जैसे कि भूगोल में स्केल या मापनी का अर्थ मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी और धरातल पर वास्तविक दूरी के बीच संबंध दिखाया जाता है या संबंध से है। पृथ्वी एक विशाल होने के कारण स्केल की सहायता से बड़े क्षेत्र को छोटे मानचित्र मानचित्र पर सही रूप में दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि इफ अ 1 सेंटीमीटर ऑन रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, जैसे कि ये देखा जाए कि मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर है। मैंने पहले बताया कि 1 सेंटीमीटर हम कोई कुछ भी पैमाना यहाँ ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का मतलब जैसे कि हम स्मॉल यूनिट लेते हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आए। स्मॉल यूनिट का मतलब है स्मॉल इकाई, है ना। तो 1 सेंटीमीटर जैसे कि कोई मैप के ऊपर दूरी है, उस मैप के ऊपर जैसे हमने ये मैप बना रखा है कोई भी और ये प्लान बना रखा है, जैसे कि इस प्लान के अंदर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में हमारी 1 सेंटीमीटर है। हमने क्या पैमाना ले रखा है कि हमें ये दूरी दिखानी है। किसकी दूरी दिखानी है? 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 10 किलोमीटर के बराबर है। तो जैसे कि ये रिप्रेजेंट करेगी 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, जैसे कि 10 किलोमीटर। तो अभी हम यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, अनुपात में दिखा सकते हैं जो कि हमारा क्या है अपने आप में बराबर में। अब जैसे कि मान लो यदि यहाँ पर अपना 10 सेंटीमीटर, अब जैसे ये दूरी 10 सेंटीमीटर की यदि बन जाती है, 1 सेंटीमीटर हमने पैमाना लिया, तो क्या करेगा ये हमारा मानचित्र के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। अब मान लो कि जैसे कि हमारा धरातल का ऊपर का 100 किलोमीटर का एरिया है, वो हमें मैप में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची जाएगी इस प्रकार से कि इतने बड़े क्षेत्रफल को हम एक 10 सेंटीमीटर के एरियाज में दिखाया जा सकता है। तो स्केल या मापनी कहाँ काम आती है? स्केल का सही अर्थ में देखा जाए तो जो हमारे मानचित्र के बीच की जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी या जो मानचित्र पर दूरी दिखाई जाती है उसका, और जो रियल ग्राउंड पर वास्तविक जो दूरी है उन दोनों के बीच का क्या है? संबंध से है। फिर अपन परिभाषा देखेंगे, क्या है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? स्केल 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 इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन अ मैप टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। कहने का मतलब जैसे कि जो मैप के ऊपर जो डिस्टेंस है, इसका अनुपात है। रेशियो का मतलब है अनुपात। जैसे स्केल मानचित्र पर जो दी गई दूरी और धरातल पर वास्तविक दूरी का दूरी दूरी के बीच का क्या है यहाँ पर? अनुपात से है। जैसे कि ऑन एग्जांपल देते हैं, 1 सेंटीमीटर मैप रिप्रेजेंट करता है 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड को। जो हमारा 1 सेंटीमीटर है मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा वो 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी स्केल क्या होगी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये हम स्केल की सहायता से, अब जैसे कि जो भी किसी भी अनजान व्यक्ति को अपन यहाँ पर जैसे कि ज्योग्राफी में यहाँ पढ़ा हुआ है, या फिर इस प्रकार का जो इंसान जो इन चीजों को थोड़ा बहुत जानता हो, पढ़ा लिखा हो, तो हमने जैसे कि काम करा है और हम साइड में यदि यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तब हम उनको देते हैं, तब जैसे कि कोई भी इंसान उसको देखेगा तो इजीली समझ जाएगा कि इसका पैमाना क्या है, कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। तो इसके ऊपर जितना भी प्लान बना हुआ है, जितनी भी दूरी हमने रिकॉर्ड की हुई है, वो उसी हिसाब से देखेगा कि जैसे कि यहाँ पर मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो वास्तविक धरातल के ऊपर 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि स्केल जो कि मानचित्र पर दी गई दूरी और धरातल के बीच की जो वास्तविक दूरी के बीच का क्या है? अनुपात है। ये हमारी जैसे कि स्केल, जैसे कि अपन ने समझा। यस, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अपन देख सकते हैं। जैसे कि स्केल क्यों बनाई जाती है? जैसे कि वास्तविक दूरी मापने में सहायक होती है। हेल्प इज मेजरिंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ग्राउंड का जो वास्तविक दूरी है, रियल दूरी है, वास्तविक दूरी, एक्यूरेट दूरी है, उसको हम कागज पर दिखा सकें कि भाई ये दूरी है, हमारा ग्राउंड पर जो दूरी है, जो कि है यूजफुल फॉर मेकिंग एक्यूरेट। कहने का मतलब मानचित्र को सही और सटीक बनाता है।
है ना। हम जैसे रफ डायग्राम उसको नहीं कह सकते, जब मानचित्र बनता है और स्केल पर बना हुआ हो तो उसको कहते हैं कि वो मानचित्र सही है और सटीक है, क्योंकि जो मानचित्र पर जो दूरी दिखाई जाती है वो एक्यूरेट दूरी ग्राउंड पर भी होगी। ठीक है। हेल्प इन कंपैरिजन, हाँ, हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ एरिया कहने का मतलब तुलना, विभिन्न क्षेत्रों के बीच की तुलना भी कर सकते हैं। जैसे कि ये क्षेत्रफल है, अपने आप में देखा जाए तो ये दूरी है वो 15 किलोमीटर है। ये साइड वाली किसी भी क्षेत्र की जो लंबाई में देखा जाए तो ये 20 किलोमीटर है। अब क्या है, यदि ऐसे डायरेक्टली अपन लाइन खींच लें तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। पर एक मानचित्र के हिसाब से, एक स्केल या मापनी के हिसाब से हम देखा जाए तो जैसे इसकी लंबाई और चौड़ाई वो सही तरीके से देखा जा सकता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम तुलना कर सकते हैं। योजना निर्माण या दिशा ज्ञान में आवश्यक कह सकते हैं, इसेंशियल फॉर नेविगेशन एंड प्लानिंग। यस, अब वो हमें नेविगेट भी करती है कि दिशा का ज्ञान भी सही तरीके से हम उस माध्यम से देखा जा सकता है, और प्लानिंग के लिए भी, जैसे कि कहा जाए कि योजना, किसी भी योजना में भी इन चीजों का देखा जाए आगे। और इसकी इंपॉर्टेंस अपन देखेंगे तो क्या है, नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्केल, इसका महत्व क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज एरिया, बहुत बड़े क्षेत्रफल को वो क्या कर सकता है, एक स्मॉल पेज में, एक छोटे से पेज में वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, एक छोटे से पीसेज पे कह सकते हैं, स्मॉल पेपर पे कह सकते हैं। स्केल हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द वास्ट सरफेस ऑफ अर्थ ऑन ए स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। कहने का मतलब जैसे कि बहुत बड़ा जो हमारा अर्थ का जो क्षेत्रफल है वो अपने आप में एक A4 साइज पर हम उस स्केल की माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्रतिनिधित्व किया जा सकता है या उसको दिखाया जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस, जैसे कि कहा जाए वास्तविक दूरी का मापन, जो अर्थ के ऊपर जितनी दूरी है उतनी की उतनी दूरी हमें मैप पर दिखानी है, मैप पर शो करना है, तो हमें पैमाने या मापने की आवश्यकता होती है। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली या एक्यूरेटली फ्रॉम द मैप। जैसे कि हम एक वास्तविक दूरी को, मैप यानी ग्राउंड की जो वास्तविक दूरी है वो हम मैप के ऊपर दिखाया जा सकता है, जो कि हेल्प किसकी सहायता से, मापने की सहायता से। हिंदी में अपन देखते हैं जैसे कि बड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, स्केल की सहायता से पृथ्वी पर विशाल सतह को छोटे छोटे कागज पर दर्शाया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि बहुत बड़े भूभाग को हम क्या, एक स्केल की मापने की सहायता से अपन दिखा सकते हैं। वास्तविक दूरी का मापन, जैसे कि अपन देखते हैं कि हम वहां पर रॉ मटेरियल नहीं, जैसे कि जो रियल दूरी है, जो वास्तविक दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वो हम मैप पर दिखा करके उसमें स्केल के माध्यम से ये शो कर सकते हैं कि जो दूरी यहाँ पर है वो इसी के ऊपर भी, यानी कि जो वास्तविक धरातल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर भी वही दूरी होगी। स्केल की मदद से मानचित्र पर दी गई दूरी की वास्तविक धरातलीय दूरी मापी जा सकती है। जैसे कि हमारे पास मैप हो और वहां धरातल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जाए बिना ही हम एक ऑफिस में बैठे बैठे भी इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं कि जो वो यदि मानचित्र में एक स्केल पर बना हुआ हो, एक मापनी पर बना हुआ हो, तो हम एक ऑफिस में बैठे हुए भी देख सकते हैं कि इसके बीच की कितनी दूरी होगी। पर वो हमें उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट उसकी कहा जाए तो वो जो मैप बना हुआ होना चाहिए वो स्केल यानी कि मापनी के आधार पर होना चाहिए। तब हम जाकर के ये देखा जा सकता है कि जो ग्राउंड के ऊपर जो मैप, जो ग्राउंड की जो दूरी है वो मानचित्र पर भी हमें वास्तविक दूरी दिखाई देगी, और किसी भी अपन देखें तो उस उन दोनों बिंदुओं के बीच की भी दूरी हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। यस, नेक्स्ट देखें तो एक्यूरेसी ऑफ मैप, जिसमें कहा जाए मानचित्र की सटीकता भी आती है। जब हम स्केल के आधार पर मैप बनाते हैं तो वो एक रिलायबल हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है, एक साइंटिफिक मैप हो सकता है। स्केल मेक मैप साइंटिफिक, एक्यूरेट एंड रिलायबल, कहने की इस जैसे मानचित्रों की सटीकता बन, तो स्केल मानचित्रों को एक वैज्ञानिक, सटीक और विश्वसनीय बनाता है, इसलिए हम स्केल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एरिया कहने का मतलब जैसे कि दो क्षेत्रों के बीच में तुलना की जा सकती है ना, कंपेयर किया जा सकता है इजीली यूजिंग स्केल के माध्यम से। हेल्प इन नेविगेशन, जैसे कि मैंने कहा नेविगेशन यानी कि दिशा, दिशा निर्देश, मार्ग निर्धारण करना हो, यात्रा में सहायक बनाता है या भी सहायक होता है।
इसेंशियल फॉर मैप रीडिंग, जैसे कि स्केल की सहायता से हम मैप को रीड कर सकते हैं या मैप को पढ़ा जा सकता है। उनके बीच की जो दूरी है वो उसका अनुमान या सटीकता से सही सही एक वास्तविक दूरी निकाली जा सकती है। जैसे स्केल के बिना मानचित्र का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं होता, उसे सही ढंग से नहीं समझा जा सकता। यदि स्केल पर नहीं बना हुआ है तो उसको नहीं समझ सकते, पर यदि स्केल पर बना हुआ है तो हमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि यूज इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले बताया योजना और विकास में भी ये अपने आप में उपयोग, जैसे कि कहीं किसी क्षेत्र में या किसी नगर का नियोजन हो रहा हो तो नगर में हो सकता है जैसे नगर का नियोजन इन द सेंस जैसे कि नगर प्लानिंग, सड़क का निर्माण हो, सिंचाई हेतु परियोजनाएं जैसे नहर बनाना हो, सड़कों का जो निर्माण हो। तो कहने की मतलब रक्षा योजना के लिए स्केल अपने आप में क्या होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। ये हमें पॉइंट अवश्य याद रखने हैं, किसी भी जैसे कि वाइवा जैसे क्वेश्चन में यहाँ से आपको पूछे जाते हैं कि स्केल क्यों बनाते हैं, स्केल क्या होता है, स्केल यानी कि मापनी क्यों बनाई जाती है, मापनी के आधार क्या हो सकते हैं और मापनी का जो महत्व है उसके कुछ बिंदु बताओ आप। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन जैसे स्टडी ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे कि कहा जाए भौतिक और मानव भूगोल का अध्ययन। भौतिक और मानव भूगोल के अध्ययन में स्केल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि अपन ह्यूमन एक्टिविटी पे सेव टाइम एंड एफर्ट, जैसे कि कहा जाए समय और मेहनत को बचाता है। स्केल कम समय में कम प्रयास में सही जानकारी प्रदान करती है। मानचित्र कला का आधार, जिसको अपन कह सकते हैं बेस ऑफ कार्टोग्राफी। स्केल इज ए फाउंडेशन ऑफ कार्टोग्राफी एंड मैप मेकिंग। कहने का मतलब स्केल यानी कि जो मापनी है मानचित्र के निर्माण या फिर मानचित्र विज्ञान का आधार है। क्यों है आधार? कि बिना स्केल का जो मानचित्र है वो रिलायबल नहीं है, वो किसी काम का नहीं, वो रॉ मटेरियल है। उससे हम ठीक है इतना अनुमान लगा सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष का है, पर यदि वो स्केल के ऊपर बना हुआ है तो वो उसका अपने आप में बहुत अधिक महत्व होता है। वो उसी मानचित्र की सहायता से जितने हमने देखा योजना का निर्माण हो, भौतिक बहुत सारे अलग अलग फील्ड में उसका कार्य लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं तो जैसे कि जो अपन डिस्टेंस देखते हैं अभी, जैसे अपनी बातें जिस पर अपन ने डिस्कस किया कि जैसे कि मानचित्र है और मानचित्र में अपन देखते हैं मेजरली दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को कैसे नापा जाता है, किन आधारों पर है, मेथड कौन कौन से हैं, सिस्टम कौन से हैं या प्रणालियां कौन कौन सी है, किन प्रणालियों पर दूरी को नापा जा सकता है। तो मेजरली हम देखते हैं कि जो हमारे पास किसी भी दूरी को नापने की दो प्रणालियां हैं, एक तो मैट्रिक सिस्टम है, दूसरा अपन देखते हैं वो है हमारे पास इंग्लिश सिस्टम। इसको एम्पेरियल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है। तो मैट्रिक सिस्टम से तो हमें सीधा पता चलता है कि किसी भी जैसे यूनिट में अपन देखेंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, सेंटीमीटर, जब मीटर पीछे लगा हुआ हो तो वो सीधा सीधा रिलायबल, सीधा सीधा कनेक्टेड है, वो है मैट्रिक प्रणाली से। आज जो सबसे ज्यादा उपयोग में की जाती है दूरी को नापने के लिए वो है हमारी मैट्रिक प्रणाली। अब जब रोड के किनारे चलते हैं तब हमें हमेशा जैसे कि जहाँ सिंबल लगे होते हैं इतने किलोमीटर, वो दूरी इतने किलोमीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने किलोमीटर की जो दूरी दिखाई जाती है, तो वो दूरियां जो लिखी होती है वो हमेशा मीटर में दिखाई जाती है। पर कहीं कहीं अपन देखते हैं जैसे कि मील, मील भी आपको लिखाई होगी। और अपन देखते हैं जैसे कि हमारा मीटर के अलावा जो दूसरी प्रणाली है वो है इंग्लिश सिस्टम, और जिसको पढ़ने के लिए हम काम में लेते हैं जैसे कि इंच हो गया, फुट हो गया, है ना, इंच हो गया, फीट हो गया। उसके अलावा अपन देखते हैं यार्ड है, जिसको अपन गज कहते हैं। ये गज जैसे कि डिस्टेंस जैसी दुने गज है वो बहुत सी जगह काम में लिया जाता है अपन। और अपन देखते हैं तो जैसे कि अपने आप में मील, 1 मील, 2 मील, 3 मील, वो मील। तो गज, यार्ड या मील जहां लिखा हुआ हो तो वो अपने आप में इंग्लिश सिस्टम है। ये इनिशियली दौर में देखा जाए तो जैसे कि ये डेवलपिंग हुआ इंग्लिश सिस्टम है वो अंग्रेजों द्वारा, और अंग्रेजों में भी जैसे कि देखा जाए तो यूके, स्पेशली यूरोपियन कंट्री जैसे यूके वगैरह में ये सिस्टम चलता था। पर आज के दौर में देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जैसे कि देखा जाएगा तो जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है,
जो मीटर सिस्टम जिसको मीटर प्रणाली कहा जाता है वो वर्ल्ड वाइडली यूज किया जाता है, ज्यादातर यूज किया जाता है। पर ये दो मेथड है, हमें ध्यान होना चाहिए। और हमारे यहाँ पर भी दो मेथड का इनके यूज किए जाते हैं। दूरी में भले ही हम मीटर प्रणाली का यूज करते हैं, उसके साथ साथ मील भी यूज करते हैं। मील का पत्थर जिसको अपन कहते हैं, तो वो मील 1 मील 2 मील 3 मील, तो जिसको अपन मील कहा जाता है। यस, देखते हैं आगे। जैसे कि मीटर सिस्टम है, द मैट्रिक सिस्टम इज ए मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब ये अपने आप में मोस्ट वाइडली यानी सबसे अधिक प्रचलित और वैज्ञानिक प्रणाली है जो कि दशमलव पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, यानी कि दशमलव पर ये सिस्टम अपने आप में आधारित है। यूनिट ऑफ मैट्रिक सिस्टम, जैसे कि इसका यूनिट कौन कौन से होंगे? जैसे कि मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर देखा जाएगा, जो कि अपने आप में ये क्या है? मैट्रिक सिस्टम या जो कि दशमलव पर आधारित है। और मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ये अपने आप में देखा जाएगा तो है। जैसे कि अपन देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आधा किलोमीटर है तो कितना मीटर हुआ? 500 मीटर। और यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे कि हमारा अपने आप में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है और 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर देखा जाएगा तो वो कितना है? अपने आप में 1,00,000 सेंटीमीटर है। इसके आगे यूनिट दे रखी है, वो की अपने आप को एज इट इज याद करनी है और लिखना भी है। यस, जैसे कि अपन सेंटीमीटर देखते हैं, किसी भी स्केल के ऊपर आप सेंटीमीटर देखोगे तो वो 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर है। तो 0 से 1 तक आप देखोगे तो इसके बीच में जो पांच लाइनों से दिखाया जाता है वो अपने आप में mm है, यानी कि मिलीमीटर है। ये मिलीमीटर है जो कि यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हम 1 सेंटीमीटर में देखोगे तो कितने हमारे 10 mm है। 1 डेसीमीटर में आप देखोगे तो 1 डेसीमीटर है जो कि 10 सेंटीमीटर बराबर होता है। 1 मीटर है जो कि हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये हमें आंकड़े ध्यान रखना है। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 1 मीटर है। और 1 मीटर जो कि इसमें हम 10 जैसे डेसीमीटर है तो वो 10 सेंट 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ अपन देखोगे तो 1 मीटर के अंदर इसमें वही हमारा आंकड़ा आएगा जैसे कि 10 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में वो भी अपने आप में क्या है? 1000 मीटर है। तो यहाँ 1 किलोमीटर में यदि आपको सेंटीमीटर पूछा जाता है तो वो है अपने आप में 1,00,000 सेंटीमीटर। यस, ये भी अपने आप में आप नेक्स्ट पॉइंट बना के आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि इंग्लिश से या इंपेरियल सिस्टम में जो अपने आप में द इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इज मेनली यूज इन यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। जैसे कि कहा, जैसे कि ये अपने आप में यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड यानी कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहां पर ये प्रणाली चलती है और इसका उपयोग किया जाता है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, ये अपने आप में डेसिमल सिस्टम पर आधारित नहीं है। इसमें जैसे देखेंगे इंच, जैसे इसकी सबसे छोटी यूनिट कहा जाता है तो वो है इंच। ठीक है, फिर अपन फिट है तो 1 फिट के अंदर 12 इंच होते हैं। 1 यार्ड है, 1 यार्ड के अंदर 3 फिट होते हैं। 3 फिट तो इसको अपन देख सकते हैं जैसे कि कितने इंच हुए, तो 12 बढ़ते 48 यानी कि 48 इंचेस कितने होंगे? किसमें होंगे? 1 यार्ड, 1 यार्ड इज इक्वल टू। जैसे मील अपन देखेंगे तो 1 मील के अंदर कितने यार्ड होते हैं? तो 1760 1 मील के अंदर यार्ड होते हैं। इसकी सबसे बड़ी यूनिट देखा जाता है तो वो मील है। और उस प्रणाली मीटर प्रणाली के देखेंगे तो किलोमीटर है। यहाँ अपन देखेंगे जैसे कि इसके अंदर कितने इंच होते हैं? 1 मील के अंदर कितने इंच होते हैं? तो वो है 63,360 इंच से। जैसे हमें ये आंकड़े याद रखने, लिखना भी है और याद भी रखना है। अंग्रेजी प्रणाली दूरी मापने की एक पारंपरिक प्रणाली है जिसका उपयोग मुख्यतः ब्रिटेन और अमेरिका में होता है। ये दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसकी इकाइयां कौन कौन सी है? इंच है, फुट है, गज है, मील है। ये हमें आंकड़े ध्यान रखना है और लिखना भी है और ध्यान भी रखना है। यस, अपन जैसे कि इस जो पढ़ाया जा रहा है लेक्चर, इसकी जो पीडीएफ है, इस पीपीटी की जो पीडीएफ है वो यदि आप पाना चाहते हैं तो एनडीएस कैंपस का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के साथ साथ जैसे कि एनडीएस कैंपस का व्हाट्सएप पर चैनल है ना,
एनडीएस कैंपस के नाम से। वो कहाँ जाके अपन देखते हैं, जैसे कि जब व्हाट्सएप में जाते हैं तो व्हाट्सएप में हमारा जो स्टेटस वाला जो जैसे कि बार होता है, स्टेटस में जब जाते हैं तब ऊपर हमें जहाँ सर्च बार होता है वहां जाकर आप देखोगे तो एनडीएस कैंपस लिखोगे तो उसी में नीचे एनडीएस कैंपस का आपको चैनल मिलेगा। उस चैनल पे जाके उसको आप ज्वाइन करें तो चैनल उस व्हाट्सएप पर भी है। दूसरा आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जाकर के आप सर्च करें और वहां देखें कि आपको चैनल को जाके फाइंड आउट करेंगे तब जाकर के आपको एनडीएस कैंपस मिलेगा, उसको भी जाके आप ज्वाइन करेंगे। तो ये एज इट इज पीडीएफ है वो मैं वहां पर आपको शेयर करूंगा और रेगुलर बेसिस पर वहां पर अपने लाइव क्लासेज भी होती हैं, उन लाइव क्लासेज का भी रेगुलर अपन शेयर करते हैं और जो इनमें पढ़ाया जाता है वो कंटेंट भी वहां पर आपको अपन पीडीएफ के रूप में शेयर करते हैं ऑनलाइन। और दूसरा वहां पर देखा जाएगा तो क्यूज जैसे कि टेस्ट वगैरह वगैरह हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन रेगुलर बेसिस पे डालते हैं, वो भी आपको वहां पर मिलेगा एनडीएस कैंपस पर। तो आप एनडीएस कैंपस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें और एनडीएस कैंपस व्हाट्सएप पर भी अपना खुद का चैनल है, जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस में जाके आप देखोगे जहां अपन स्टेटस शो करते हैं उस स्टेटस के ऊपर जैसे कि जहां सर्च करने का बार होता है उसमें जाके आप सर्च करोगे एनडीएस कैंपस लिखोगे तो वहां आपको नीचे दिखाई देगा एनडीएस कैंपस और वही अपना जैसे ये लोगो है, जब उसको जाके आप ज्वाइन करें तो रेगुलर बेसिस पर उसके ऊपर अपन डालते रहेंगे वीडियो वगैरह, तब वो आपके पास सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये आप चीजें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ स्केल, स्केल कितने प्रकार की होती है, तो मेजरली स्केल के जो प्रकार हैं वो 3 हैं। पहला है स्टेटमेंट स्केल जिसको अपन वर्बल स्केल भी कहते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट का मतलब जैसे कथन, मैंने कह दिया कि जैसे कि हमारा 1 सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, तो ये कथन हो गया। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ देखते हैं ये वर्बल स्केल है, 1 इंच इक्वल 1 मील, तो 1 इंच है वो 1 मील के बराबर है। जैसे कि अपन देखेंगे तो जैसे अपन उसको ऐसे भी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, 1 इंच इज इक्वल टू 63,360। तो क्या हुआ, 63,000, 1 मील के अंदर कितने इंच होते हैं, 63,360। तो इसका मतलब जैसे इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1 इज इक्वल टू 63,360। तो ऐसा आपको दिखाई दे तो आपको ये समझना है कि ये पैमाना दे रखा है वो अपने आप में इंग्लिश प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम से दे रखा है और इंग्लिश सिस्टम से दे रखा है और ये क्या शो करना चाह रहा है कि जैसे कि ये इंच में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इंच है वो हमारे मानचित्र के बीच की दूरी है, मानचित्र मैप पर। ठीक है, मैप पर किसी स्थान के बीच की दूरी है और ये जो दूरी है वो दूरी आपको दिखाई जाएगी जो कि अपने आप में ग्राउंड यानी कि धरातल की दूरी, धरातल की दूरी। ठीक है, और इसी के ऊपर अपन दूसरा लिख सकते हैं जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,00,000 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, पीछे मीटर लगा हुआ, तो हमें क्या समझना है, ये अपने आप में मैट्रिक सिस्टम मीटर प्रणाली से आया। तो मीटर प्रणाली का मतलब यहाँ पर क्या है, एक सेंटीमीटर है जो कि किसको शो कर रहा है, 1 किलोमीटर को। क्यों 1 किलोमीटर को, कि 1 किलोमीटर के अंदर 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। हमेशा मापनी ऐसे ही लिखी हुई आपको दिखाई देगी, तो उसको हमें समझना है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया, पहले ये जैसे कि वर्बल जिसको अपन कथन कहते हैं, जो कि एक बिल्कुल कथन के रूप में दिखाई हुई होगी। दूसरी हमारी होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको अपन कह सकते हैं हमारी अपने आप में ये एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आरएफ स्केल है अपने आप में। रेशियो यानी कि अनुपातिक स्केल है, वो इस प्रकार से लिखी हुई होगी जहां अनुपात है। पर कथन में डायरेक्टली कथन के रूप में लिखा हुआ होगा, वहां पर बीच में अनुपात नहीं होगा। जैसे ये मैंने बताया, ये अपने आप में क्या है, एक रेशियो है, ये अनुपातिक स्केल। पर कथन डायरेक्टली लिखा हुआ होगा, ये जैसे कि कथन है, पर ये अपने आप ने देखा जैसे कि ये अपने आप में क्या है, आरएफ है। अनुपात जहां दिखाई दे रहा वहां पर आपको आरएफ दिखाई देगा। थर्ड है लीनियर स्केल, जिसको अपन कहते हैं ग्राफिकल स्केल। वो एक ग्राफ के माध्यम से समझाया जाएगा आपको, इस प्रकार से ग्राफिकल स्केल। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट के स्टेटमेंट स्केल क्या होता है। स्टेटमेंट स्केल एक्सप्रेस
द मैप डिस्टेंस इन वर्ड, जैसे कि अपन 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये एक अपने आप में वर्ड के बारे में उसने अपने आप को समझा दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या समझना है कि 1 सेंटीमीटर जो मैप का है धरातल का 1 किलोमीटर के क्या है बराबर है। एक लाइन के अंदर उसको लिख के बता दिया, कथन के रूप में बता दिया। तो इसको अपन कथनात्मक भी कहते हैं, यानी कि कथनात्मक इन द सेंस कथन के रूप में, ये हमें याद करना होगा। जैसे इसके मेरिट क्या है, यानी कि क्या लाभ है, क्या हानियां है। तो इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझने में आसानी होती है, जैसे डायरेक्टली बता दे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो वो वर्बल है और कथन के आधार पर, तो इजीली है। सिंपल टू यूज, इसको यूज करने में बड़ा सिंपल है, आसानी। हानियां देखें तो नॉट एक्यूरेट इन मैप साइज चेंज, कहने का मतलब जैसे कि इसकी हानि आप देखोगे तो जैसे कि ये मानचित्र पर मैप की जो साइज है वहां पर एक्यूरेट फिट नहीं होता। जैसे जब साइज उसको अपन बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तब तब जाकर के वो अपने आप को उसको चेंजेस करने में डिफिकल्टीज होती है। तब जैसे कि आगे अपन इसमें देखते हैं हिंदी में कि ये क्या कथन स्किल भी इसको कहते हैं। कथनात्मक स्किल दूरी को शब्दों में व्यक्त करते हैं, हमें इतना ध्यान रखना है। कितने प्रकार के होते हैं स्किल, कितने प्रकार के होते हैं, तो स्किल 3 प्रकार के होते हैं, जो कि स्टेटमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है जिसको अपन अनुपात कहते हैं, है ना। दूसरा अपन देखते हैं तो जो लीनियर स्केल है, जो कि अपने आप में ग्राफिकल है। नेक्स्ट वन देखते हैं जैसे कि हमारा जो कि प्रतिनिधि भिन्न, यहां पर फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इन द सेंस जैसे कि प्रतिनिधि भिन्न है, फ्रैक्शन है, आरएफ। आरएफ स्केल इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, यानी कि अनुपात के रूप में वो दर्शाया जाएगा। कैसे दर्शाएंगे, जैसे कि अपन 1 अनुपात 1 लाख हो गया, 1 अनुपात 50,000 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक है वो यूनिट ऑन मैप रिप्रेजेंट, यानी कि मैप को रिप्रेजेंट करेगी। 50,000 यूनिट है वो ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। क्या है मोस्ट एक्यूरेट यूज इन यूनिवर्सली, जैसे सबसे ज्यादा यूनिवर्सली देखा जाए तो इसी को अपने आप में यूज किया जाता है। पर जैसे कि डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स, जो सीखने वाले नए स्टूडेंट होते हैं, नए बिगनर्स होते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती है। क्यों आती है कि ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये आंकड़ों का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से है, इनको समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई। पर हाँ, इसको अपन आगे भिन्न, भिन्न क्या होता है, जैसे कि अपन इसको 1/50,000 लिख दो, तो अंश और हर ये अपने आप में भिन्न है। ठीक है, तो वो भिन्न का मतलब अपन इसको फिर अनुपात में लिखेंगे तो 1 अनुपात 50,000 लिख सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को इसको क्या कहते हैं, प्रतिनिधि भिन्न कहते हैं। ये आगे काम आएगी, इसलिए हमें ध्यान भी रखना होगा और याद भी करना। दूसरा देखते हैं ग्राफिकल, वो ग्राफ के माध्यम से आपको बना करके दिखाई जाएगी या बताई जाएगी, और हमें ग्राफ के माध्यम से इसको बनाना होगा। तो इसे लीनियर स्केल इज ड्रॉ एज a straight line divide into the equal part of showing ground distance। हमें क्या करना है, जैसे कि ये हमारी जो रेखीय स्केल एक सीधी रेखा के रूप में बनाया जाता है और जिसमें दूरी को बराबर भागों में दिखाया जाता है। मानचित्र बड़ा या छोटा होने पर ये स्केल सही रहता है। ठीक है, जैसे इट रिमेन एक्यूरेट इवन द मैप इज इन लार्ज एंड रिडक्शन, जैसे मानचित्र को अपन बड़ा भी करते हैं या छोटा भी करते हैं, जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं, तो इसकी साइज है वो फिट रहती है हमें, यानी कि सही रहती है। तो हम उससे देख सकते हैं। जैसे कि अपन देखा जाए ये स्केल है और स्केल के माध्यम से हम जो दूरी है, धरातल की दूरी और मैप की दूरी को अपन अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। इसके लाभ क्या है, मोस्ट रिलायबल है, ऑलवेज एक्यूरेट है, हमेशा सही रहती है। हानियां क्या है, टेक मोर स्पेस, जगह ज्यादा घेरती है। बस इसकी एक ही हानि है कि ये अपने आप में क्या उस पेज के ऊपर जगह घेरती है। ठीक है, यस। जैसे कि अपन देखेंगे ये मैप है और मैप के साइड में अपन ने ये स्केल दे रखी है जो कि किलोमीटर को शो कर रही है। तो जितनी भी जैसे हमारी ये स्केल है वो अपने आप में क्या है, जैसे कि इस दूरी के बीच की दूरी है वो कितनी है अपने आप में, जैसे कि अपन देखते हैं तो यहाँ पर 250, 0 से 250, 250 किलोमीटर, 250 से 500 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप में ये दूरी है 1 सेंटीमीटर बराबर, एक 1 सेंटीमीटर बराबर 250 किलोमीटर है। ठीक है, 250 किलोमीटर है। जैसे कि हम भारत के ऊपर यहाँ किसी भी क्षेत्र में अपन देखेंगे तो जैसे हमारी 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो 250 किलोमीटर पर है।
ठीक है, वो अपन आगे और देखेंगे, जैसे कि ये स्मॉल मैप होते हैं, लार्ज स्केल मैप होते हैं। तो ये अपने आप में देखा जाए तो एक स्मॉल स्केल मैप है। वो आगे जब अपन थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो स्मॉल स्केल क्या होती है, लार्ज स्केल क्या होती है। लार्ज स्केल हम काम में लेते हैं जैसे कि कहीं प्लॉटिंग बनाने में, ठीक है। जब इसको स्केल है और उसके आंकड़े बहुत छोटे हो, जैसे कि मीटर में 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर ऐसे दे रखे हो, बहुत कम आंकड़े हो, तब जाकर के हमें देखना है कि वो अपने आप में लार्ज स्केल है, ठीक है। किस प्रकार की पैमाना है, लार्ज स्केल है। पर जब आंकड़े बहुत अधिक बड़े में हैं, जैसे 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, जब आंकड़े लाखों में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में स्मॉल स्केल है, ठीक है। यस, स्मॉल स्केल इसको कहेंगे। तो अपन अपन देखते हैं, जैसे पूरे भारत को अपन एक पेज पर दिखाना है तो वहां पर हमेशा स्मॉल साइज की स्केल है वो काम आती है। स्मॉल स्केल का मतलब ये अपने आप में आंकड़ों के आधार पर हमें क्या देखना है यहाँ पर, जैसे कि इस पैमाने के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र का हम माप निकाल सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर जगह पर कितना माप हो सकता है, यहाँ पर ये दूरी कितनी हो सकती है। तो इससे क्या है कि हमारा जो मानचित्र है वो अपने आप में इसकी बहुत सारी रिलायबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। हम आगे से इसको और भी पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप एनडीएस कैंपस पर न्यू हैं तो एनडीएस कैंपस को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करें, लाइक शेयर और कमेंट आप अवश्य करें। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन जैसे कि जो हमारी ग्राफिकल जो पैमाना है, ग्राफिकल जो स्केल हम मापनी है, इसके अपन टाइप पढ़ेंगे। जैसे सिंपल होगी, कंपैरिजन होगी, वर्नियर स्केल होगी, ये सब इसकी अपन डायगोनल स्केल होगी जिसको विकर्ण मापनी कहते हैं। इन सब के अलग अलग टाइप हैं, वो टाइपों को अपन पढ़ेंगे। पर जो इसमें जितना भी आपको दे रखा है वो अपन आपको बिल्कुल एक्यूरेटली पढ़ना भी है और पढ़ने के साथ साथ लिखना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में लिखें और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो आप हिंदी में लिखें। तो थैंक यू सो मच। अगेन आपको बता दें, जैसे एनडीएस कैंपस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर ले, एनडीएस कैंपस व्हाट्सएप को भी आप ज्वाइन करें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी प्रकार के नए अगले वीडियोस में।